नमस्कार दोस्तों, एफिशिएंसी की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम एडिटिंग पढ़ने वाले हैं आज, और एडिटिंग से सवाल जरूर आते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपकी कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगा। कई लोग पूछ रहे थे कि एफिशिएंसी में कितने सवाल आएंगे। तो दोस्तों, एफिशिएंसी में 15 सवाल आएंगे हिंदी की में और 15 आएंगे अंग्रेजी की में। दो तरह की एफिशिएंसी होंगी। 10 मिनट का पेपर आपका अंग्रेजी का रहेगा और 10 मिनट का आपका हिंदी का रहेगा। दोनों में 15-15 सवाल आएंगे और साथ में दोनों में 25-25 नंबर के रहेंगे, मतलब दोनों में तो 50 नंबर आपको लाने दोनों में। और साथ में एमएस वर्ड 2013 पे आएगा। वैसे मैं बता दूं आपको, एमएस वर्ड 2016 सीखोगे तो दोनों सेम ही पैटर्न के। अगर आप 16 करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और 13 पढ़ के जाओगे जब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पे नोटिफिकेशन 13 दिया है तो आप 13 पे थोड़ा फोकस कर सकते हो। वैसे दोनों की फॉर्मेटिंग सेम है, 13 की भी हुई है और 16 की भी हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एफिशिएंसी की। तो मैंने फॉन्ट की और पैराग्राफ की पूरी डिटेल वीडियो बना करके डाल रखी है। अगर आपने ये दोनों वीडियो देखी नहीं अभी तक तो जाके देखिए आप पहले। और हम बात करेंगे एडिटिंग की। एडिटिंग सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपने पैराग्राफ और फॉन्ट सीख लिया और एडिटिंग नहीं सीखा तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। अब सवाल कैसे आएगा देखिए एडिटिंग से। सवाल मान लीजिए आपके पास में ये आता है, थोड़ा पास में लाइए इसको। जैसे मान लीजिए सवाल ये आता है कि पूरे पृष्ठ के अंदर जहां भी कैन शब्द यूज हुआ है, CAN, जो कैन शब्द यूज हुआ है उसको आपको बोल्ड करना है और साथ में रेड करना है पूरे पृष्ठ के अंदर, पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर। दोस्तों, ऐसे आप सर्च करके करोगे। मान लो कि मैंने कैन सर्च किया, ये कैन सर्च कर लिया और बोल्ड कर दिया, साथ में रेड फॉन्ट कर दिया, फिर इसको किया और इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इसको मैंने रेड फॉन्ट कर दिया। दोस्तों, टाइम लगेगा और उससे भी हो सकता है कोई ना कोई कैन यहाँ पे मिस हो जाए आपसे। तो आपको ऐसे नहीं करना। अब आपको कैसे करना है देखिए दोस्तों। अगर सवाल ये आता है कि पृष्ठ के अंदर जहां भी कैन शब्द यूज हुआ है उसे बोल्ड कीजिए और साथ में उसका फॉन्ट कलर रेड कीजिए। तो पता है बोल्ड तो यहां से होगा और फॉन्ट कलर आपका रेड यहां से होगा। लेकिन बात करें सभी कैन एक साथ कैसे कर सकते हैं और जल्दी कैसे कर सकते हैं सवाल को, तो उसके लिए जाएंगे हम सीधा फाइंड में। आपको दिख रहा है फाइंड के बगल में क्लिक, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एक ऑप्शन आएगा एडवांस फाइंड का, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और इस बॉक्स के अंदर आपको लिखना है दोस्तों CAN, कैन लिखना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कैन। अब जाएंगे यहाँ से फाइंड इन पर और यहाँ से एक ऑप्शन आता है दोस्तों मेन डॉक्यूमेंट्स का, इस पे क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद में यहाँ से इसको हटा देंगे। हटा दिया, अब क्लिक नहीं करना क्योंकि ये सिलेक्ट हट जाएगा नहीं तो यहाँ से। अब इससे क्या हुआ दोस्तों, जहां भी कैन शब्द था ना वो यहाँ से इसने फाइंड कर लिया पूरे पैराग्राफ के अंदर। अब क्या करेंगे दोस्तों, विदाउट यहाँ पे क्लिक किए हुए सीधा जाएंगे बोल्ड पर और यहाँ से क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, बोल्ड भी हो गया और साथ में इसका रेड फॉन्ट कैसे करें, तो उसके लिए जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से हम रेड फॉन्ट पे, मतलब रेड कलर पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पृष्ठ के अंदर जो भी कैन था वो सारे क्या हो गए, यहाँ पे रेड हो गए, दिख रहा होगा। और ज्यादा टाइम हमको लगा भी नहीं। क्लियर? तो दोस्तों, ऐसे अगर सवाल आपके सामने भी आते हैं कि पृष्ठ में नीतियां शब्द कहाँ है, जैसे हिंदी में नीतियां शब्द आ जाता है कि नीतियां शब्द जहां भी उसको बोल्ड कीजिए, कुछ भी आ जाता है तो आपको ऐसे फाइंड करना है। डायरेक्टली एक एक नहीं देखना, एक एक देखोगे तो इतना टाइम आपके पास में है नहीं। वैसे बता दूं मैं आपको, 15 सवाल आएंगे, 10 मिनट आपके पास में आएंगे, तो एक सवाल पढ़ने के लिए एवरेज टाइम आपके पास 40 सेकंड रहेगा। तो यहाँ पे 40 सेकंड में आप फाइंड नहीं कर पाओगे और फाइंड कर भी लिया तो हो सकता है कोई ना कोई कैन यहाँ पे मिस भी रह सकता है। तो ये प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इससे है कि आप फाइंड से जाके करो इसको। अब अगला सवाल कैसे है? दूसरा सवाल ये आता है कि पृष्ठ में जहां भी यू शब्द है, जैसे आपको दिख रहा है यू शब्द, उनको सेलेक्ट कर दीजिए और उनको यहाँ पे डबल स्ट्राइक थ्रू कीजिए जहां भी यू शब्द है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे इसको भी, फाइंड में जाएंगे और एडवांस फाइंड में जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से कैन की जगह लिखना पड़ेगा मेरे को यू। तो मैं लिख दिया यहाँ से YOU और यहाँ से नो फॉर्मेटिंग कर देंगे, जो फॉर्मेटिंग पहले से यूज हो रही है तो, लेकिन यहाँ पे यू लिख दिया मैंने। अब साथ में मैंने अगर इसको फाइंड किया यू और मेन डॉक्यूमेंट्स किया है यहाँ से, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पे यू के साथ में योर भी यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। अब सवाल तो यह आया था कि पृष्ठ में जहाँ भी यूज शब्द आते हैं उनको सेलेक्ट कीजिए, उनको यहाँ पे डबल स्ट्राइक थ्रू करो, लेकिन साथ में योर भी आ गया। तो अब इससे कैसे ठीक करें, तो दोस्तों यहाँ पे जा करके देखिए कई बार ऐसे मोर का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐसे ऑप्शन खुल जाएंगे सामने। तो यहाँ पे जाकर के एक ऑप्शन आता है जिसे बोलते हैं फाइंड होल वर्ड्स ओनली। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये क्लिक कब करना है, जब आपके सामने बोले कि यू को सेलेक्ट करना है, आपके साथ में योर भी हो रहा है, मतलब यू के साथ में योर भी हो रहा है, तो आपको यहाँ पे
फाइंड होल वर्ड्स ओनली पे क्लिक करना है। और ये क्लिक करने के बाद दोस्तों इससे इसका मतलब क्या होता है कि सेपरेट यूज सर्च करेगा फिर ये। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके फाइंड इन में गया वापस से और यहाँ से मेन डॉक्यूमेंट्स मैंने किया। तो जैसे मैंने मेन डॉक्यूमेंट्स किया तो इसने देखो सेपरेट यू देख लिया। अब यू ओवर को छोड़ दिया, इसने सिर्फ यू को सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट करने के बाद में अब इसको क्रॉस कर देता हूँ यहाँ से मैं। और क्रॉस करने के बाद दोस्तों मैं जाता हूँ यहाँ पे डबल स्ट्राइक थ्रू, यहाँ से तो होगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ जाएंगे डायलॉग बॉक्स में और यहाँ से जाने के बाद में डबल स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन ये रहा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद में ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो भी यूज शब्द था वो डबल स्ट्राइक थ्रू। अब डबल स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है कमेंट में बताइए आप, क्योंकि आपने पिछली क्लास देखी है मेरी, मैंने उसमें आसानी से बताया कि डबल स्ट्राइक थ्रू क्या होता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। ये तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब यहाँ पे जाके अगले सवाल क्या आता है, जैसे मान लो कोई फॉन्ट आपको दे दिया पहले से ही। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जाने के बाद में मैंने पहली लाइन है दूसरे पैराग्राफ की, इसमें पहले से ही मैंने यहाँ पे एरियल फॉन्ट लगा रखा है। ध्यान रखना पहले से लगा हुआ मिलेगा चाहे आपको ना। और दूसरे को मैंने यहाँ पे तीसरे पैराग्राफ की पहले लाइन को मैंने यहाँ पे एरियल फॉन्ट दे दिया, ये मैंने दे दिया दोस्तों। ये मान लो पहले से दिया हुआ है, जो फॉन्ट पहले से यहाँ पे दे दिया। अब सवाल कैसे बनेगा कि पृष्ठ के अंदर जहां भी एरियल फॉन्ट, कौन सा फॉन्ट एरियल फॉन्ट यूज हुआ है उसको चयनित करना है आपको। और चयनित करने के बाद में उसको मान लीजिए कि रेड फॉन्ट देना है। वापिस से रेड फॉन्ट दे रहा हूं मैं, वापिस तो नहीं सवाल ध्यान से, कि पृष्ठ के अंदर जहां भी एरियल शब्द यूज हुआ है, सॉरी एरियल फॉन्ट यूज हुआ है उसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में उसको रेड फॉन्ट देना है। तो एरियल फॉन्ट कैसे ढूंढे हम, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से एडवांस में जाएंगे वापस से और यहाँ से जो कुछ था इसको हटा देंगे। यहाँ से मैंने हटा दिया, यहाँ से क्लिक हटा दिया। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे एरियल शब्द की बात नहीं की। अगर एरियल शब्द की बात की होती तो आप यहाँ पे लिख देते एरियल, जैसे ARIAL, लेकिन मैंने एरियल शब्द की बात नहीं की, मैंने एरियल फॉन्ट की बात की है। तो एरियल फॉन्ट कहाँ मिलेगा दोस्तों, आप जाओगे यहाँ से फॉर्मेट में, दिख रहा होगा आपको फॉर्मेट में जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ से आपको मिलेगा यहाँ से फॉन्ट, इस पे जाइए और यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ से आपको एरियल फॉन्ट सर्च करना है। वैसे यहाँ पे एरियल लिखा गया, अगर कोई ऐसा फॉन्ट आपको दे दिया जाता है जो यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो आप यहाँ से उसको फाइंड भी कर सकते हो सर्च करके, लेकिन मुझे एरियल यहाँ पे मिल गया तो मैंने एरियल पे क्लिक किया और जैसे इस पे क्लिक करने के बाद में मैंने ओके किया दोस्तों। यहाँ से ओके करते ही आपको यहाँ पे एरियल फॉन्ट लिखा आएगा कि फॉर्मेट क्या देखना है आपको, फॉन्ट एरियल देखना है। यहाँ पे फाइंड वाट में कुछ भी नहीं लिखना आपको और यहाँ से फाइंड इन पे जाएंगे और यहाँ से मेन डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देते हैं। जैसे मैंने मेन डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया, देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 लाइन यहाँ पे ऑटोमेटिक सर्च होके आ रही है कि इनमें एरियल फॉन्ट यूज हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इनका रेड फॉन्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए यहाँ पे जाऊंगा फॉन्ट कलर में और यहाँ से रेड फॉन्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों ये वो लाइन थी जिनमें एरियल फॉन्ट यूज हुआ है और उनको मैंने रेड फॉन्ट में कर दिया। अब दोस्तों यहाँ तक की क्लास तो आपको समझ में आई होगी और थोड़ा बहुत दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि एडिट है ये। अब और सवाल कैसे बन सकते हैं एडिट से, आइए देखिए दोस्तों। अब सवाल ये आता है, जैसे मान लो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, हटाना कैसे आपको पता होगा क्योंकि पिछली क्लास आपने देखी है। अगर मुझे सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से हटानी है तो मैं जाऊँगा सीधा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे, हट गई सारी फॉर्मेटिंग। अब मैं यहाँ पे कुछ शब्दों को पहले से ही बोल्ड कर देता हूँ, ये बोल्ड कर दिया मैंने, प्रोफेशनली को बोल्ड कर दिया मैंने। यहाँ से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है ये। यहाँ पे भी इसको मैंने बोल्ड कर दिया, मैंने कुछ शब्दों को यहाँ से पहले से ही बोल्ड कर दिया और ये बोल्ड कर दिया। अब सवाल ये आता है कि पृष्ठ में जो शब्द पहले से बोल्ड है, पृष्ठ में जो शब्द पहले से बोल्ड है उनको सर्च करना है आपको और सर्च करने के बाद में उनको ऑल बॉर्डर करना है। ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ में जो शब्द पहले से ही बोल्ड हो रहे हैं उनको एक तरीके से चयनित करना है या सेलेक्ट करना है और साथ में उनको ऑल बॉर्डर करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, हम जाएंगे वापस से एडिटिंग के यहाँ पे इस जगह फाइंड के बगल में और यहाँ से एडवांस फाइंड पे जाएंगे और साथ में जाने के बाद में जो फॉन्ट पहले से यहाँ पे यूजर में नो फॉर्मेटिंग कर देता हूँ क्योंकि एरियल था यहाँ पे। नो फॉर्मेटिंग करने के बाद में हम जाएंगे सीधा फॉर्मेट में और वापिस से जाना पड़ेगा दोस्तों फॉन्ट में। अब ये फॉन्ट अपन ने पहली क्लास में पढ़ा था, वैसे दूसरी क्लास में। तो यहाँ पे जाने के बाद देखिए दोस्तों सवाल ये था कि मतलब पृष्ठ के अंदर जो शब्द बोल्ड हो रहे हैं पहले से, तो बोल्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ से। अगर हो सकता था इटैलिक पूछे तो इटैलिक कर देते, यहाँ से बोल्ड इटैलिक कर देते, लेकिन बोल्ड पूछा मैंने, बोल्ड पे क्लिक कर दिया और यहाँ से करेंगे ओके। और ओके करने के बाद फाइंड इन पे जाएंगे दोस्तों और यहाँ से जाएंगे मेन डॉक्यूमेंट्स पे और ये करते ही दोस्तों यहाँ पे जो शब्द पहले से बोल्ड हो रहे थे उनको इन्हें कर लिया सेलेक्ट। अब आप अपनी मर्जी से कोई सी फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। वैसे मैंने बोला था ऑल बॉर्डर करने के लिए, तो ऑल बॉर्डर के लिए बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे ऑल बॉर्डर। तो दोस्तों ये वो शब्द थे जो पहले से ही बोल्ड हो रहे थे। तो आया समझ में यहाँ तक आपको। हो सकता है कि कुछ शब्दों की पहले से ही फॉर्मेटिंग मतलब फॉन्ट बढ़ा दें। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड शब्द लिया और इसकी फॉन्ट साइज मैंने कर दी 14। देखिए ध्यान से, इधर को मैंने यहाँ पे हेडर शब्द लिया और इसकी मैंने फॉन्ट साइज यहाँ से कर दी 14। इसके बाद मैंने यहाँ पे पिक्चर शब्द लिया और इसकी फॉन्ट साइज मैंने इतनी ही कर दी।
अब मैंने तीनों चारों शब्दों की यहाँ पे फॉन्ट साइज बढ़ा दी, लेकिन आपको पता नहीं कितने की बढ़ाई है। अब सवाल आपके पास में ये आता है कि पृष्ठ में जिन शब्दों की फॉन्ट साइज 14 हो रही है उन्हें सेलेक्ट करना है आपको, और सेलेक्ट करने के बाद में उनको यहाँ पे रेड हाईलाइट कलर देना है। तो ध्यान दीजिए कैसे देंगे इसको भी। तो अभी तक कोई पता नहीं अपन को, मान लीजिए कि कहाँ पे है, तो अपन वापिस से जाएंगे फाइंड पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडवांस फाइंड पे जाएंगे, जो फॉर्मेटिंग हो रही है उसे नो फॉर्मेटिंग के द्वारा हटा देंगे। अब जाएंगे फॉर्मेट में, और यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों सीधा जाएंगे यहाँ से फॉन्ट में, और यहाँ जाने के बाद में अब हमें यहाँ पे जिनकी फॉन्ट साइज 14 हो रही थी उनको सेलेक्ट करना था, तो यहाँ से दोस्तों 14 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद फाइंड इन पे जाएंगे और यहाँ से मेन डॉक्यूमेंट्स करते हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ शब्द यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गए। अब इनको मेरे को करना है क्या, रेड हाईलाइट कलर। तो उसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ से कर देता हूँ रेड हाईलाइट कलर। तो दोस्तों यहाँ पे रेड हाईलाइट कलर हो भी गया और वो फॉन्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ भी गए। तो दोस्तों इस क्लास में मैंने बताया आपको कि कैसे आप किसी भी फॉन्ट साइज को या किसी भी फॉन्ट को आप सर्च कर सकते हो। आपको यहाँ पे कोई वर्ड सेलेक्ट नहीं करना, आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लो कोई बोले बोल्ड सेलेक्ट करना है, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह अगर पहले से दी हुई है और आपसे बोला जाए कि जहां भी डबल अंडरलाइन हो रही है उनको सेलेक्ट कीजिए और साथ में उनको ऑल बॉर्डर कीजिए, कुछ भी कीजिए, तो ऐसे आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी तो आप लाइक तो कर ही दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, और साथ में शेयर करना मत भूलिएगा।